नमस्कार। एग्ज़ाम दृष्टि में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, एग्ज़ाम दृष्टि के व्याख्यात्मक तथ्यों में हमने समसामयिक घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ में पॉलिटी सब्जेक्ट के संविधान में लिए गए जो स्रोत हैं या संविधान में कुछ भाग लिए गए हैं अन्य देशों से, तो वो हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि कौन से जो है देश से कौन से भाग लिए गए हैं या कौन से कानून या कौन सी जो है व्यवस्था ली गई है, वो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा और व्याख्यात्मक तथ्य देखे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। आज हम जो है नेक्स्ट अध्याय देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ये भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और किस भाग में जो है किस चीज़ की व्यवस्था की गई है या कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, वो देखेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में उनको देखेंगे और जिनकी आने की संभावना है। और इसमें कुछ ऐसे जो है टर्मिनोलॉजी हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जो पॉलिटिकल की दृष्टि से जो है थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, उनको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। देखिए, भारतीय संविधान के क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। देखिए, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। देखिए, भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22। यानी कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं अगर पूछा जाए तो कितने हैं? 22। यानी गणना की दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से देखें तो कुल 22 भाग हैं। और नहीं, क्रमांक की दृष्टि से देखें, माफ़ी चाहूँगा, क्रमांक की दृष्टि से देखें, सीरियल वाइज देखेंगे तो 22 है, और गणना की दृष्टि से देखेंगे यानी कि नंबर वाइज काउंट करेंगे तो 25 भाग होंगे। क्योंकि मूल संविधान जो हमारा संविधान है उसमें कुल भाग कितने? 25। लेकिन उनमें कुछ संविधान जो है समय समय पर संविधान में संशोधन करके कुछ भाग जोड़े गए हैं, ठीक है, जो कि उप भाग हैं। तो कुल मिलाकर 25 जो है भाग बनते हैं। लेकिन क्रमांक की दृष्टि से बोला जाए तो हमारे संविधान में कितने भाग हुए? 25 भाग। देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। देख लेते हैं। देखिए, भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। लेकिन समझेंगे, जो शब्द हैं उनको भी समझेंगे ताकि जो है आसानी हो याद करने में और समझने में भी, और एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन ना हो। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, जहाँ पे बात की जा रही है केंद्र और जो राज्य हैं उनका जो क्षेत्र है वो किस में रखे गए हैं? भाग 1 में। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला देख लेते हैं। ये जो रोमन में दिया है इनको भी ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये रोमन में देता है। भाग 2, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। यानी नागरिकता के के से संबंधित जो भी उपबंध दिए गए हैं वो किस में है? भाग 2 में। भाग 3, मौलिक अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में। बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और नागरिकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नागरिकता के जो उपबंध दिए गए हैं वो संविधान के कौन से भाग में दिए हैं? भाग 2 में। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको बताता रहूँगा इस चीज़ के बारे में। भाग 4 बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 में। भाग 4 क्या है? मौलिक कर्तव्य। देखो, ये बाद में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य किस में है? 4 कै में, या कई बार लिखा आता है 4 ए में होगा या 4 कै में, वो ए में या फिर 4 कै में। 4 कै में कौन से उपबंध किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये पहले मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। भाग 5,
भाग 5 में क्या है? संघ। ये इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य। भाग 6 में है राज्य। भाग 7 अभी हटा दिया गया है, ठीक है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी जो केंद्रीय हैं, वो संघ राज्य जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वो किस में है? भाग 8 में। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 पंचायतें। देखिए पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 9 में पंचायतें जो है भाग 9 में जोड़ी गई हैं। और नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं भाग 9 कै में, 9 कै में नगर पालिकाएं। सहकारी समितियां, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर सहकारी समितियों के बारे में भी पूछने लगा है, तो 9 कै में है सहकारी समितियां। देखिए इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। जो पंचायतें जोड़ी गई थी वो जो है 1992 में, 1992 में भाग 9 जो जोड़ा गया, जिसमें पंचायतें जोड़ी गई, वो 1992 के 73वें अधिवेशन द्वारा, सॉरी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73 संविधान संशोधन द्वारा 1992 में के तहत 1993 में जोड़ी गई। ये ध्यान रखेंगे। भाग 9, जो भाग 9 जोड़ा गया, यानी पंचायतें जो जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन करके 1992 में, 73वें संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ी गई। तो ध्यान रखेंगे कौन से संविधान संशोधन से पंचायतें जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन से। और संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 में, लेकिन जोड़ी कब गई? 1993 में, ठीक है। इसी प्रकार से नगर पालिकाएं हैं, ये 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। नहीं, भाग 9 क्या जो जोड़ा गया, तो 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या है? नगर पालिकाएं। इसी प्रकार से सहकारी समितियां जोड़ी गई 97वें संविधान संशोधन से। ध्यान रखेंगे 97वें संविधान संशोधन से सहकारी समितियां जोड़ी गई और 2011 में जोड़ा गया इन्हें। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि भाग 9 है जो है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन से भाग 9 है जोड़ा गया। या सीधा ये पूछ लेते हैं कि सहकारी समितियां जो है संविधान में कौन से संशोधन से जोड़ी गई? 97वें संविधान संशोधन से और 2011 में जोड़ी गई। ध्यान रखेंगे 2011, 2011, ठीक है, 2011 में, ठीक। आगे देख लेते हैं। भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, यानी जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है उसके बारे में जो उपबंध किए गए हैं वो भाग 10 में है। भाग 11, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है वो किस में है? भाग 11 में। 12 में है वित्त संपत्ति संविधान और वाद। 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम का जो उपबंध है वो किसमें किया गया है? भाग 13 में। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं किसमें है? भाग 14 में। 14 कै में क्या है? अधिकरण। 14 कै में है? अधिकरण। देखिए ये समझने वाली बात है, ये पॉलिटिकल टर्म समझनी पड़ेगी। अधिकरण क्या है? अधिकरण, देखिए जो अधिकरण पार्ट जोड़ा गया ये पहले मूल संविधान में नहीं था, ये जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 14 कै, ध्यान रखेंगे 14 कै, ये 14 कै है जिसमें क्या दिया गया है? अधिकरण दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया, 1976 में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में जो है 14 कै भाग जोड़ा गया जिसमें अधिकरण है। अब ये समझ लेते हैं कि अधिकरण का मतलब क्या है, ठीक है। अधिकरण क्या है? एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है अधिकरण, समझेंगे इसको। अधिकरण, अधिकरण,
देखिए अधिकरण क्या है, अधिकरण एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, ये अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है, जो प्रशासनिक व कर संबंधी, प्रशासनिक और कर संबंधी जो भी मामले होते हैं उनको जो है सुलझाया जाता है या निपटाया जाता है। अधिकरण जो है एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है जिसमें जो भी प्रशासनिक से संबंधी या कर से संबंधी जो भी मुद्दे हैं तो उनको सुलझाया जाता है या फिर निपटाया जाता है। अधिकरण का कार्य ये होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको अधिकरण क्या होता है। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है जिसमें प्रशासनिक व कर संबंधी मामलों को सुलझाया जाता है या निपटाया जाता है। और ये अधिकरण जो जोड़ा गया, इसकी अधिकरण की व्यवस्था की गई भाग 14 कै में, किसमें है, भाग 14 कै में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। आगे देखते हैं। भाग 15 निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 15 निर्वाचन कौन से भाग में है, भाग 15 में। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध हैं वो भाग 16 में है। भाग 17 में है राजभाषा, जो हमारे राजभाषा से संबंधित उपबंध दिए गए हैं वो भाग 17 में है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 18 आपात उपबंध, देखिए जो भी आपात उपबंध दिए गए हैं, आपातकाल के बारे में जो भी उपबंध दिए गए हैं वो भाग 18 में है। 352, 356, 360, ठीक है, ये किस में है, भाग 18 में। भाग 19 प्रकीर्ण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20, देखिए भाग 20 संविधान का संशोधन, कहाँ से लिया है हमने, दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान का जो संशोधन के उपबंध हैं वो किस में है, भाग 20 में, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, बस ये देख लेंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया 16 भागों में, 24 भागों में, 22 भागों में या 25 भागों में। तो हमने अभी जो व्याख्यात्मक तथ्य देखे तो 22 भागों में जो है भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। और अगर गणना की दृष्टि से कुल भाग देखें तो कितने होंगे, 25। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे बात की जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी देखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। देख लेते हैं। ऑप्शन 1 नागरिकता, तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, बिल्कुल सही है, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में, यानी 4 की बात की जा रही है, मौलिक कर्तव्य है, ये किस में है, 4 में, बिल्कुल सही है ये भी। 4 में। राज्य, अब यहाँ पे बात की जा रही है राज्य जो है संविधान के भाग 6 में है। माफी चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, ये रोमन देखना पड़ेगा आपको। ये 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 6A है, यहाँ पे रोमन में थोड़ा कंफ्यूजन होगी, 6A है, जबकि यहाँ पे ये होना चाहिए था 4A। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था 4A में, तो गलत यही हो गया मौलिक कर्तव्य, यानी कि आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, 4A में, या कई बार ऐसे लिखाएगा या कई बार आपको ऐसे लिखाएगा 4 में। तो ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य किस में है, भाग 4 में।
4A में। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया ना, तो रोमन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और राज्य किसमें? संविधान के भाग 6 में, ये सही है। राज्य किसमें? संविधान के भाग 6 में। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन है, ध्यान रखेंगे, आगे ऐसे कन्फ्यूजन ना हो तो रोमन को देख लेंगे सही से। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्यात्मक, तो उत्तर हमारा सी होगा। व्याख्यात्मक देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अब यहाँ पे बात की जा रही है पंचायतों की, यानी पंचायतें जो है 3 स्तरीय पंचायतों की बात जो है, त्रिस्तरीय पंचायत की बात कौन से भाग में की गई है? ठीक है, तो हमने पढ़ा जो पंचायतें हैं वो किस में है? भाग 9 में। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये है भाग 9। आंसर तो हमारा यही सही है, भाग 9। यह है भाग 10, ये गलत है। यह है भाग 11, ये भी गलत है। और ये है भाग 12, ये भी गलत है। आंसर हमारा होगा ए। अब इसके व्याख्यात्मक तथ्य देख लेते हैं। देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें यानी ग्राम पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, ये पहले ही बात बता चुका हूँ अब मैं। संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1992 में आया था, 1992 में किया गया था, ठीक है, उसके तहत जो है 24 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 1993 को जो है क्या है, पंचायतें या ग्राम पंचायतें जोड़ा गया। इसमें भाग 9 में, ध्यान रखेंगे, भाग 9 में, ठीक है। तो संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां। कब आया था? 1992 में। लेकिन ग्राम पंचायतें जो है कब जोड़ा गया? 24 अप्रैल 1993 को। भाग 9 जोड़ा गया 24 अप्रैल 1993 को जोड़ा गया, ये ध्यान रखेंगे। 24 अप्रैल को इसीलिए क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि जो ये 243 ख है, पंचायती से संबंधित कहा गया, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो जो भाग 9 है उसके जो है 243 ख, आर्टिकल नंबर 243 ख में एक खंड 1 में ये कहा गया है कि राज्य में जो पंचायतें होंगे उनका गठन ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। तो मध्यवर्ती जो है स्तर पर नहीं जो है पंचायतें बनाई जाएगी जिस जिस जो है जगह की या राज्य की जो है गाँव की या किसी भी जगह की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है, अध्याय की बात की जा रही है और संघ और राज्यों के बीच के संबंधों की बात की जा रही है। तो पहले तो इसको समझ लेंगे। देखिए, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विधायी संबंध, यहाँ पे बात की जा रही है विधायी संबंध की, ठीक है। विधायी, क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है कि विधायी संबंध, और एक होते हैं प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक 2 तरह के संबंध हैं, संघ और यानी केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। यहाँ पे प्रश्न हमसे ये पूछना चाह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो जो है पहले तो संघ और राज्यों के बीच संबंध कौन से भाग में है? भाग 11 में है। देखिए, भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, ठीक है, दोनों में यहाँ पे भी दिया गया है। और अध्याय 1 में जो है संघ और राज्यों के बीच में
संबंध के बारे में बताया गया है अध्याय 1 में, ठीक है। और भाग 11 के अध्याय 2 में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया। ये विधायी मतलब कानून से संबंधित, और प्रशासनिक मतलब शासन कैसे चलाना है, प्रशासनिक संबंध होते हैं। तो भाग 11 के अध्याय 1 में विधायी संबंधों के बारे में संघ और राज्यों के बीच, और भाग 11 के 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में। तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पे ए, भाग 11 और अध्याय 1 में। अब देखिए उत्तर ए, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 यानी कहाँ से, अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, ठीक है। ठीक है, विधायी संबंधों के बारे में, संबंधों के बारे में, विधायी संबंधों के बारे में है। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 यानी 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में, ठीक है। अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंधों के बारे में, और अध्याय 1 विधायी संबंधों के बारे में। और भाग कौन सा है, संघ राज्यों के बीच के संबंध कौन से भाग में, भाग 11 में। और संघ राज्यों के बीच में जो संबंध विधायी संबंधों के बारे में बात की जाए वो है भाग 1 में, और प्रशासनिक संबंधों में बात की जाए तो वो है भाग 2 में। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देख लीजिए, पहला है उपाधियों का अंत, ठीक है। देखिए उपाधियों का अंत जो है वो है अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18 में है। तो उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में है, तो किस में आएगा, मौलिक, माफी चाहूंगा, ये मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में। उपाधियों का अंत किस में आएगा, मौलिक अधिकारों में, आर्टिकल 18 में। ग्राम पंचायतों का संगठन, अब ग्राम पंचायतें हैं अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 40, 40 में, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, तो वो किस में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य किस में है, भाग, मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में, ठीक है। तीसरा सी देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, 6 से 14 वर्ष तक के बालक के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखिए यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है, यहाँ पे 2 प्रश्न आते हैं। एक तो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा मुफ्त देना, अनिवार्य शिक्षा क्या करना, फ्री यानी मुफ्त देना, उसकी व्यवस्था करना, ठीक है। जैसे 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा मुफ्त देना या मुफ्त करना, ये किस में है, तो ये जो है 21 ए में जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 ए में। ये किस में है, आर्टिकल 21, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ, आर्टिकल 21 ए में है। यहाँ पे जो बात की जा रही है 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य ये होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या जो जो प्रतिपाल्य मतलब जिनको पाला जा रहा है, जो बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के हैं, उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना या उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये यहाँ पे एक कर्तव्य की बात की जा रही है, किसकी, माता पिता के प्रति। तो यहाँ पे आएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसको थोड़ा समझेंगे। ये जो है मौलिक कर्तव्य इसमें है 51 ए में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 51 ए में, आर्टिकल 51 ए में। फिर से समझा देता हूँ आपको, 51 ए में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं।
और भाग कौन सा है? 4 कै। भाग बात करेंगे, भाग होगा 4 कै, और आर्टिकल की बात करेंगे तो 51 ए। देखिए पहले ये नहीं था हमारे मूल संविधान में, बाद में जोड़ा गया है 51 ए। तो इसमें पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, किसमें? इसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ध्यान रखेंगे, कब? 2002 में। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 89 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 89वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसमें ये जो है जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो माता पिता हैं, वो 6 से 14 वर्ष के अपने बालकों के लिए, यानी बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, यानी उनको शिक्षा देंगे, ये उनका कर्तव्य होगा। तो देखिए इसको समझ में आ गया होगा, मैं समझ पा रहा हूँ आपको। तो 2 तरह की बातें हैं इसमें। एक तो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा देना या मुफ्त होना, अनिवार्य शिक्षा होना, ये उनका अधिकार है। ये तो आता है मौलिक अधिकार में 21 ए में। लेकिन ये आता है जो है 51 ए में। 51 ए के जो है जो 11 भाग हैं, वो 11 भागों में, जो 11 भाग हैं मौलिक कर्तव्य के अंदर आते हैं, उसमें 11वें भाग में जो है 11वां बिंदु जो स्टेटमेंट जोड़ा गया है, वो ये लिखा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिबालक के शिक्षा अवसर प्रदान करना। ठीक है, मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे डी में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ये तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सीधा ये होगा 2, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देख लेंगे, अब इसको मिला लीजिए। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा बी, 314। आगे देख लेते हैं। देखिए उपाधियों का अंत, ये किस में है? मूल अधिकार में है, क्योंकि किस में? आर्टिकल 18 में। ठीक, ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति दिशक तत्व में 40 में, आर्टिकल 40। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किस में है? मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य के कौन सा मौलिक कर्तव्य कौन सा आर्टिकल है? 51 ए। और ये जो बिंदु या जो स्टेटमेंट है, ये किस में है? कौन से भाग में है? 11 जो है मौलिक कर्तव्य, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो 11 हैं। पहले 10 थी, एक 11वीं जोड़ी गई, तो 11वीं ये जोड़ा गया है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, ध्यान रखेंगे। और ये जब जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है, 89वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ किस में है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग, यहाँ पे दिया गया है मौलिक अधिकार, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता। पता है क्या है नागरिकता? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग, ये भी गलत है, संविधान के तीसरे भाग में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये है भाग 3 में। ठीक है, संविधान के भाग 4 कै की बात की जा रही है, मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। संविधान के भाग 4 कै में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, 4 कै। मौलिक कर्तव्य किसमें है? संविधान के भाग 4 कै में, और 51 ए है जो है आर्टिकल। डी, सभी तो हमारा आंसर तो सी हो गया, ये सही है, बाकी तो गलत हो गए, ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखेंगे डी, संविधान का 5वां भाग। 5वें भाग में दिए गए राज्य के निर्देशक सिद्धांत, ये भी गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। संविधान के 5वें भाग में क्या है, ये देख लेंगे।
पांचवें भाग में क्या है? संघ। तो संघ है इसमें है पांचवें भाग में, तो हमारा उत्तर होगा सी। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, तीसरा भाग मौलिक अधिकार, चौथा भाग नीति निषेध तत्व, और चौथा क्या है, यानी फोर्थ, चार क्या में मौलिक कर्तव्यों, तब पांचवा भाग क्या है? संघ से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। नागरिकता भाग 2 में कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं आपसे। तो भाग 2 में नागरिकता सही है। संघ राज्य क्षेत्र, हमें बात की जा रही है संघ राज्य क्षेत्र। तो जो संघ राज्य क्षेत्र है, यहाँ पे दिया जा रहा है भाग 7, ये गलत है। संघ शासित प्रदेशों की बात की जा रही है, जो संघ शासित प्रदेश हैं, ये संघ शासित जो प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी बात की जा रही है। जो संघ शासित प्रदेश हैं वो किस में है? यहाँ पे जो संघ राज्य क्षेत्र बात की जा रही है, संघ शासित प्रदेश जो है, ये जो है भाग 8 में है, भाग 8 में। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, तो हमारा तो आंसर यही सही है, बी। अब देख लेते हैं नगर पालिकाएं। यहाँ पे दिया है नगर पालिकाएं 8A, ये गलत है। मगर नगर पालिकाएं किस में है? 9A में। ठीक है, नगर पालिकाएं किस में? 9A में। निर्वाचन, यहाँ पे दिया है निर्वाचन, सुमिलित नहीं है, ये सही है, माफी चाहूंगा, ये 9, हाँ 9 सही है, ये 9 9 ही है लिखा गया, सही है। नगर पालिका 9A में है, ये सही है। और निर्वाचन ये भाग 15, ये भी सही है, निर्वाचन भाग 15 में है, नगर पालिकाएं 2 में है। तो नागरिकता किस में है? भाग 2 में। संघ राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 8 में, और नगर पालिकाएं हैं भाग 9A में, और निर्वाचन है भाग 15 में। तो हमसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पे 7 दिया गया था, ये गलत है। क्योंकि जो है जो सातवां भाग है, भाग सातवां जो भाग है उसको 1956 के संविधान संशोधन 1956 में, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में उसको निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है भाग 7 को। ये आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। भारतीय संविधान का की बात की जा रही है भाग 9 की। भाग 9 है में क्या है? पंचायतें, सही है। भारतीय संविधान का भाग 8, अभी देखा हमने भारतीय संविधान के भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, यानी वो संघ शासित प्रदेश जो हैं, यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पे की जा रही है भारतीय संविधान के भाग 4A में, यानी 4A में क्या है? मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान भाग 9A की बात की जा रही है, भाग 9A में क्या है? नगर पालिकाएं। ठीक है, तो इस तरीके से मिला लेंगे, हमारा ए आंसर सही होगा, ए। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 9 बताता है पंचायतें, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 9A नगर पालिकाएं। ठीक है, अगर 9 ख की बात की जाएगी या ई की बात की जाएगी, तो उसमें क्या है? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां हैं उसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे 9 ख। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं? नहीं है। पंचायतें भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएं 9 कै में है, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, बिल्कुल सही है। और अधिकरण भाग 10 में है, ये गलत है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो अधिकरण जोड़ा गया था वो 14 कै में जोड़ा गया, भाग 14 के कै में। अधिकरण जो जोड़ा गया भाग 14 के कै में जोड़ा गया था। ठीक है, और अधिकरण के बारे में हमने समझा था, एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है जिसमें प्रशासनिक और कर के मामलों से संबंधित सुझाव और निपटान किया जाता है। एक तरह से न्यायिक अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा सही होगा? डी। ठीक है, अब भाग 10 में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भाग 10 में क्या है। ठीक है, इसमें क्या है भाग 10 में, जो अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं उसके बारे में भाग 10 में बताया गया है। ठीक है, एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं जो व्याख्या की गई है, जो उसके उपबंध रखे गए हैं, भाग 10 में रखे गए हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा डी। व्याख्या देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 कै में क्या जोड़ा गया? नगर पालिकाएं जोड़ी गई है 9 कै में। और 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में, देखिए पहले पढ़ा था हमने, 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 के द्वारा भाग 9 ख में, भाग 9 ख में क्या जोड़ा गया है? सहकारी समितियां जोड़े गए हैं। ठीक है, जबकि संविधान के भाग 10 में अनुसूचित अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। और 14 कै में क्या है? अधिकरण है। 14 कै में क्या है? अधिकरण है 14 कै में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। मौलिक अधिकार, अभी हमने देखा मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है, भाग 3। मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4 कै में, यानी 4th ए में, ये मौलिक कर्तव्य हो गया। संघ, संघ है भाग 5 में, भाग 5 में क्या है? संघ है। और आपात उपबंध किस में है? भाग 18 में, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। भाग 5 में क्या है? संघ। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 कै में क्या है? मौलिक कर्तव्य। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ए, 2 1 4 3। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है, संघ भाग 5 में है, और आपात उपबंध भाग 18 में है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से पूछ रहा है, नहीं है। मूल कर्तव्य 4 कै में है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य 4 कै में। राज्य जो है किस में है? भाग 6 में। राज्य किस में है? भाग 6 में, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारत का महान्यायवादी। अब भारत का महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है? 76 में, यानी 76 में। तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। और आर्टिकल 76 कौन से भाग में आता है? भाग 5 में, भाग 5 में, यानी संघ की बात की जा रही है। महान्यायवादी जो है केंद्र का है वकील होता है, तो उसका आर्टिकल 76 आता है। 76 में जो है भारत में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। ये भाग 5 में है, तो ये हमारा गलत है। इसका मतलब आंसर भी हमारा क्या होगा? सी। कौन सा नहीं है पूछा है उन्होंने। डी देख लेते हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है किस में है? भाग 14 में। ये सही है, ये हमारा आंसर होगा। मूल कर्तव्य 4 कै में, राज्य भाग 6 में, भारत का न्यायवादी भाग 5 में अनुच्छेद 76, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में। और भाग जो है यहाँ पे बात की जा रही 13 की। भाग 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध दिए गए भाग में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए गुण हैं। ठीक है, देख लेते हैं। संविधान का भाग 15, ये बात की जा रही है भाग 15। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। निर्वाचन किस में है? भाग 15 में निर्वाचन, ये देखिए निर्वाचन। निर्वाचन किस में है? भाग 15 में। बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, या हाँ ए हो जाएगा ये, या इसको आप ए मान लेंगे, ए। ठीक है, संविधान का भाग 16, भाग 16 में क्या है ये देख लेंगे। भाग 17 में तो राजभाषा है, और ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कुछ एलिमेंट भी कर सकते हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि भाग 16 में क्या है, तो और ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे है भाग 17, संविधान का भाग 17। तो भाग 17 में क्या है? राजभाषा की व्यवस्था की गई है। सी यहाँ पे आ जाएगा, यानी भाग 17 में क्या है? राजभाषा की व्यवस्था की गई है। तो रोमन को बहुत ध्यान रखना है। भाग 17, ठीक है, राजभाषा सी हो गया। और देख लेते हैं, आपात उपबंध किस में है? भाग 18 में। 18 में जो है आपात उपबंध है, यानी भाग 18 में आपात उपबंध है। तो भाग 18 किस में है? ये देखिए संविधान के भाग डी में, ये है, तो हो जाएगा डी। ठीक है, अब बचा हमारा भाग 16। तो भाग 16 में एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो भाग 16 में क्या हो जाएगा? बी, 16। ठीक है, तो 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इस प्रकार अब देख लेंगे अपने आंसर हम। एलिमिनेट करके भी आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको 2-3 पता है और एक मिस हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो आप इस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो देख लेंगे। ए किसमें है? डी में, यानी फोर्थ। फोर्थ हमारा यही है, पहला वाला, यहीं से आंसर, फोर्थ और किसी में है नहीं। तो हमारा आंसर डी होगा, सॉरी बी होगा, बी। फोर्थ और किसी ऑप्शन में वैसे भी नहीं है। ऐसे एलिमिनेशन का मेथड आप अपना सकते हैं। तो आंसर हमारा बी होगा। देखिए संविधान के भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। 15 में संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किसमें है? भाग 17। देखिए भाग 17 में क्या है? राजभाषा। और भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। और आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15। तो ये इस जो है अध्याय का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 सीधा सीधा पूछ लिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? अभी हमने देखा भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? शासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या कुछ वर्गों के ये विशेष उपबंध से। तो भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से भाग 16 है। तो आंसर होगा हमारा डी। तो आज हमने जो है एग्जाम दृष्टि के व्याख्यात्मक तथ्य के साथ संविधान के भागों के बारे में पढ़ा कि कितने भाग हैं और किस भाग में किस उपबंध की व्याख्या जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये समझा। और कौन से उपबंध जो है कब जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए, ठीक है, और जो टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में वो हमने समझी। तो आशा करता हूँ जो मेरा प्रयास रहा वो सफल हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।